कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आज ही तो शादी हुई है तुम्हारी, घर पे बीवी इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ। दूर हटो। हम तो बस आपकी पत्नी होने का हक निभा रहे हैं। तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी पटकने नहीं देता हूँ। मम्मी की वजह से तुम्हें इस घर में लाना पड़ा। तुम्हें देख के घिन आती है मुझे। शी इज माई वाइफ गीतांजलि, ही इज शुभ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाओ और खाओ, खाओ, खा खाकर फट जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तब तक अपनी जान दे चुका होता, लेकिन तुम पर तो कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि इतना मोटा चमड़ा जो है बात अंदर घुसेगी ही नहीं। ये अभी तक आए क्यों नहीं? सुहागरात वाले दिन भी दूल्हा गायब है। बताओ, जाने किसने रोक लिया हमें। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आज ही तो शादी हुई है तुम्हारी, घर पे बीवी इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ। बीवी नहीं, जी का जंजाल का होश है। उसका नाम लेके तूने पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा बाबा, सॉरी। चलो फिर से तुम्हारा मूड बना देते हैं। माँ भी ना बचपन से हमें खाने से रोकती थी, ये कहकर कि शादी नहीं होगी। हो गई ना शादी, वो भी उतने हैंडसम आदमी से। इसीलिए तो देखो, खुशी में अपने सुहाग के सच पे भी लड्डू खा रही है। आपकी बचपन में मेरे साथ हुई हरकतों को याद करके माँ। क्या कर रही है ये? हाँ, जरा सा हमारा ध्यान भटका नहीं कि लगी ठूसते। अरे तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है क्या? सॉरी मम्मी, बहुत मन कर रहा था। मन तो करेगा ही, इतनी चटोरी जो है, हर समय जीप लपलपाती रहती है। अरे मोटी हो जाओगी तो कौन ब्याह करेगा तुमसे? लड़की को तो सुंदर पतला दुबला होना चाहिए, बेवकूफ। और एक ये है, इनको मैंने कितनी बार मना किया कि मिठाई का डब्बा भर के लेके मत आओ, लेकिन उन्हें तो अपनी लड़की को लाड खिला खिला कर ही करना है। बाद में लड़का ढूंढते फिरेंगे। अब देख क्या रही है? जाओ सीधा बाहर, थोड़ा खेलो कूदो, शरीर की कसरत भी तो जरूरी है। जाओ यहां से। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तभी तो तुम्हें देख के ही दीवाना हो गया था। हमने भी आपको पहली नजर में पसंद कर लिया।
कितना सोचता है हमारे बारे में। शायद आप जब हमें देखने आए थे उस दिन आप हमको भाग गए थे। अकेले पालने में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन जैसे तैसे हो गया। अब ये मेरा बेटा पूरा घर संभालता है। इसकी नौकरी बहुत अच्छी है। अब मुझे भी बहुत आराम है। आ गई हमारी बेटी गीतांजलि। इसको हम प्यार से गीतू भी बोलते हैं। आओ बेटा, इसे यहाँ रख दो। तुम आके हम लोग के साथ बैठो। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम भी यही कहने वाले थे। क्यों बेटा उमंग, तुम बताओ। अरे शर्मा रहा है, इसे भी पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। अब हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जब सब राजी है तो चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सबसे पहले इन दोनों को मुंह मीठा करने दीजिए। लो बेटा। ससुराल का आज पता देना है। मैं आज ही लेट हो गई। पता नहीं मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। जीते रहो बहू। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे होती है। सॉरी मम्मी जी, कल रात को इनका इंतजार करते करते काफी लेट हो गया, इसीलिए हम लेट उठे हैं। अरे मुझे कपड़े ऊपर सुखाने के लिए जाना है। मैं आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, मैं आती हूँ। जी, कल रात को आप कहाँ थे? मैं पूरी रात आपका इंतजार कर रही थी। आदत डाल लो अब इसकी। मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। ऑफिस में बहुत काम होता है ना। ओके, बाय। मेरे बगैर घर से बाहर मत जाना, और ना ही किसी से गप्पे लड़ाने की जरूरत है मोहल्ले में। मुझे पसंद नहीं है, समझी? यार ये तो बड़ी गलत बात है। एक तो तुम दूसरे शहर जाके शादी कर आए, ना बताया ना पार्टी दी, और ऊपर से भाभी की फोटो भी नहीं दिखा रहे। अरे यार वो अरे यार अब नाटक क्या कर रहा है, फोटो दिखा दे ना। अरे भाई हमें भी तो पता चलना चाहिए कि किस लड़की ने तुझे जो झट से पटा लिया। कैसे बताऊं इन सबको कि शादी किसी हूर परी से नहीं बल्कि एक मोटी भैंस जैसी लड़की से हुई है। वजनदार बीबी लाए हूं, कैसे कहूं इनसे। मना किया था मां को कि मत करवाओ शादी, लेकिन उनको तो बस दहेज का लालच था ना। मम्मी आप कहां फंसा रही है मुझे? उस मोटी भैंस के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अरे दोस्त मजाक बनाएंगे, मेरा बदनामी होगी मेरी, और जब साथ चलेंगे ना तो लोग कहेंगे कि बैट और फुटबॉल की जोड़ी जा रही है। इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। आप मना कर दो बस। ऐसे कैसे मना कर दे बेटा, जरा बुद्धि से काम लो। मालूम है उसके माता पिता ने क्या देने को कहा है? पूरा घर खरीद के देने का वायदा किया है, और वो भी रांची में।
समझ रहे हो ना? हमें कम से कम किराए से तो छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए, और सामान गहना वो सब देंगे। पर मेरी लाइफ जो बर्बाद होगी उसका क्या? अरे जिस लड़की को मैं देखना तक पसंद नहीं करता उसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि उसके संग प्रेम में पड़ जाओ, बस शादी कर लो और फिर रहने दो उसे घर में। मेरा हाथ बटाएगी और फिर बस तुम बाहर आराम से जीना। पर मम्मी देखो, ना नुकुर मत करो, अपने लिए तो कम से कम मेरे लिए तो सोचो। सारी जिंदगी मैंने बहुत कष्टों में बिताई है तुम्हारे लिए, और बस अब तुम इतना हमारे लिए करो। हाँ, बस हम कह देते हैं। यार सच में अभी शादी की फोटोज आई नहीं है, नहीं तो दिखाई देता ना मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे पास भाभी की फोटो ना हो। तेरे वॉलेट निकाल। अरे अब वैसे एडवांस जमाना है ना, तू अपना फोन दिखा। यार गौरव, अरे दिखा ना यार। अच्छा ठीक है, हाँ दिखा रहा हूँ। अरे दिखाने तो दो यार। हाँ देख रहा हूँ। अरे यार, भाभी कितनी खूबसूरत है यार। तभी तो फौरन शादी करके कर ले आए। हाँ भाई, तो फिर कब मिलवा रहे हो इनसे? कभी चलते हैं ना डिनर विनर पे साथ। हाँ बिल्कुल चलेंगे ना किसी दिन। चलते नहीं है, चलना पड़ेगा, भूलना मत। हाँ गौरव चल अपना काम करते हैं। अरे हाँ यार, वो चल भाई रेडी करनी थी। चलता हूँ। तुम भी ना एकदम पागल हो, बीवी के नाम पर मेरी तस्वीर दिखाती दोस्तों को। सॉरी यार, वो ऑफिस के लोग बुरी तरह से पीछे पड़ गए थे तो हड़बड़ाहट में मैंने तुम्हारी पिक्चर दिखा दी। बट आई होप कि तुम इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करोगी। एक शर्त पर, अगर तुम ये वादा करो कि जो चीज तुमने झूठ बोली है उसे सच करके दिखाओगे। मतलब ये कि तुम सच में शादी करोगे या फिर बस टाइम पास। देखो, अगर तुम सच में सीरियस हो तो आगे बढ़ते, वरना अपना हाथ अपने पास रखो। तारा, ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूं और मैं शादी करूंगा तुमसे, डेफिनेटली करूंगा। बस कुछ दिन और वेट करो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ लेकिन तुम्हें प्यार करने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। कोई फायदा नहीं इस तामझाम का, वो जल्दी नहीं आएगा। क्यों मम्मी जी? अरे जब आदमी को घर के खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो बाहर जाके मुंह मारता ही है। मतलब मम्मी जी, हमने तो सब कुछ उनके पसंद का ही बनाया है, जैसा आपने हमें सिखाया था एकदम वैसा ही। खाने की बात कौन कर रहा है? आदमी की कुछ और भी तो जरूरतें होती है ना। मम्मी जी हम सब तो कर रहे हैं, देखिए ना अच्छे से रेडी हुए हैं, उनके पसंद का खाना बनाया है, रूम भी सजाया है। हम उन्हें कब से कॉल कर रहे हैं, वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे सजने संवरने से क्या होगा? फुटबॉल पर लिपस्टिक थोपने से क्या वो ऐश्वर्या राय बन जाती है? मतलब मम्मी जी आप आ गए, हम आपको कितना कॉल कर रहे थे। आप शराब पी कर आए क्या? वो दोस्तों ने पिला दी और मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। आइए ना साथ में बैठ के खाना खाते हैं, खाना पूरा तैयार है, मैंने आपके पसंद की सब चीजें बनाई हैं। मैं खाकर आया हूं, तुम खा लो।
वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए कम ही पड़ेगा। लाइए हम ठीक कर देते हैं। ये क्या कर रही? दूर हटो। आप क्या गलत किए? हम तो बस आपकी पत्नी होने का हक निभा रहे हैं। हक? पहले उसके लायक तो बन जा। मतलब तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी पटकने नहीं देता हूं। वो तो मम्मी की वजह से तुम्हें इस घर में लाना पड़ा, पता है? तुम्हें देख के घिन आती है मुझे। रोज ये सोच सोच के घुटन होती है मुझे कि तुम मेरी बीवी हो। जी। बचपन में माँ सही कहती थी, मत का खाना, तुझे अच्छा दिखना है। काश मैं माँ की बात सुनी होती बचपन में। बस एक रोटी काफी है, आज इसी से काम चला। शरीर के लिए इतना काफी है। बच्ची को भूख लगी तो लेने दो ना। आप बीच में मत बोलिए, दुश्मन नहीं हूं इसके भले के लिए ही बोलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी तरह बेडोल हो जाए। इसका पति भी बाहर की औरतों पे मुंह मारता फिरे। प्यार की बात तुझे समझ में नहीं आती है? हाँ, अरे कैसे समझाऊं तुझे? हाँ? इतनी रात में तू ये खाना ठूस रही है। छोड़ इसे, छोड़। चल चल सीधा। चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। मैं बाहर से कुंडी मार के जा रही हूँ, फिर देखती हूँ बाहर कैसे निकलती हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी। चुप। अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी तुम्हारी। हद कर दिए तुमने। आधी रात को खाना चोरी करके ठूस रही हो। सो जाओ चुपचाप से। इस हफ्ते कितना काम था यार। आज थोड़ा चिल करेंगे शाम को। अरे हाँ यार, आज फ्राइडे भी है, क्लब चलते हैं ना? तू भी चलेगा हमारे साथ? क्या यार गौरव, तुम भी नई नई शादी हुई है उसकी, अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ जाएगा वो हमारे साथ यार? सही कहा तूने। क्या यार, तुम लोग हमेशा टांग ही खींचते रहते हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्लान है कि तू आज शाम को भाभी को साथ लेके आ जा। इसी बहाने तेरा और भाभी का थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा और हमारी भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर पार्टी भी तो देनी है ना तुम्हें हमें शादी की। आज शाम का प्लान डन करते हैं। आज कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा। एक मिनट यार, पहले मुझे गीतांजलि से कंफर्म तो कर लेने दो। देख भाई, अब ये नाटक वाटक नहीं चलेगा ना। अब भाभी से क्या कंफर्म करना है यार? भाभी को कोई एतराज नहीं होगा हमसे मिलने से। यार अगर तुम मिलवाना नहीं चाहते तो बात अलग है, वरना आज शाम का प्लान डन करते हैं। अच्छा ठीक है यार। तेरा ऐसा ही नाटक। यार ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलवाता हूँ तुम लोगों को अपनी वाइफ गीतांजलि से। ठीक है, अब आराम से चाय पिए।
ये हुई ना बात। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे साथ घुटन होती है, घिन आती है हमसे, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें तो ये समझ में नहीं आता है फिर उन्होंने हमसे शादी क्यों की। तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। शादी हो गई है तुम्हारी, ऐसे छोड़ छाड़ कर ससुराल से आया थोड़ी जाता है। पर माँ हम क्या करें, वो हमसे कटे कटे रहते हैं, घर देर से आते हैं, सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं करते, क्या करें हम। तो पसंद कराओ ना, जैसा उसको पसंद है वैसी बनकर दिखाओ। अरे बचपन से कहती रह गई इतना मत ठूसो, इतना मत ठूसो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जबान रुकती कहाँ थी। और अब देखो इतनी मुश्किल से शादी हुई थी और तुम, अरे अब हमारी इज्जत के लिए अपने पति को थोड़ा रिझाना सीख लो। सुंदरा थोड़ा आराम से, वो पहले बहुत परेशान है। आप तो कुछ बोलो ही मत। आज जो इसकी ये हालत है सब आपकी वजह से है। पर माँ अब हम क्या करें, कैसे जीते उनका दिल। अरे उसका दिल जीतने के लिए अच्छे कपड़े पहनो। आजकल के लड़कों को मॉडर्न लड़कियां बहुत पसंद है। उसके ऑफिस उसका टिफिन लेके जाओ, अच्छी सी तैयार हो, जहां जहां वो जाता है उसके पीछे पीछे जाओ। अरे हक है तुम्हारा। ठीक है मम्मी, फिर हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, अपना ध्यान रखना और तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय पापा। बाय बाय। तुम गीतू के साथ इतनी सख्ती से क्यों बर्ताव करती हो? आखिर बेटी है वो हमारी। इसका कारण भी आप हैं, इसीलिए उसके बारे में सोचती हूँ। बचपन से सिर्फ इसीलिए समझाती थी कि उसे ये दिन ना देखना पड़े। हमेशा रोकती टोकती थी कि वो खाना इतना ना खाए। तुम्हारी इसी रोक टोक की वजह से उसकी ही हालत हुई है। जब देखो पागलों की तरह तुम उसके वजन के पीछे पड़ी रहती थी और उसे छुप छुप कर खाना पड़ता था, तो देखो ये नतीजा हुआ आज। हाँ हाँ, हम ही तो पागल है इस घर में। हम नहीं चाहते कि उसका पति भी उसके बाप के जैसा बाहर किसी दुबली पतली लड़की के पीछे घूमता फिरे। तुमसे कितनी बार कहा है, पुरानी बातें मत उखाड़ा करो। क्यों? शर्म आती है? छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए क्या करना है। कितना लेट हो गए हम, खाना भी नहीं तैयार किया हमने, वो तो अभी तक भूखे होंगे। हाँ हाँ, मैं डायरेक्ट वही आऊंगा जगमग क्लब में। थोड़ा जल्दी आ जाना ना और अच्छे से तैयार होके आना, ठीक है? बाय, सी यू। जी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रहा हूँ। हमारी शादी की पार्टी मांग रहे थे इसलिए। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। वैसे भी हम तो आपके दोस्त से एक बार भी नहीं मिले। तुम और क्लब? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकता। क्यों जी, ले चलिए ना साथ, हमें बस 5 मिनट लगेगा, हम अभी रेडी होके आते। रेडी होने से क्या होगा, रहोगी तो तुम वैसी की वैसी ना। ऐसी साड़ी पहनने वाली आंटियां नहीं जाती हैं क्लब में, वहां की वाइब होती है, अलग होती है। खामखा मेरे दोस्तों के सामने मुझे एम्बैरेस फील करवाओगी तुम, इसलिए चुपचाप यहां रहो, खाओ और सो जाओ। और हाँ, मुझे आने में लेट होगा। हेलो जी, आपकी शॉप ओपन है? नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे इंसान के लिए ऊपरी सुंदरता उसके मन से ज्यादा जरूरी होती है। गीतांजलि एक प्यारी सी खुश मिजाज लड़की थी। उसकी माँ ने अपने भूतपूर्व अनुभव की वजह से उसके साथ बहुत ज्यादती, उसका खाना पीना रोका, उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपने ही घर में छिपकर खाना पड़ा। और आज उसके पति की वजह से वही हुआ। उमंग को गीतांजलि नहीं पसंद,
पर क्योंकि ढेर सारा दहेज ला रही थी, बेमन से उमंग ने गीतांजलि से शादी तो की, लेकिन हर रोज अत्याचार करता था। वो गीतांजलि के मोटापे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे शर्म आती थी इस बात को सोचकर कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जानकर कि उसने एक मोटी लड़की से शादी की। यही होती है हम लोगों की दकियानूसी सोच, छोटी सोच। लेकिन ऐसी सोच की वजह से तो मजबूर हो जाती है गीतांजलि जैसी लड़कियां। अगर उमंग ने एक बार अपनी पत्नी गीतांजलि के मन को समझने की कोशिश करी होती, उसे उसके मोटापे के साथ अपनाया होता, तो एक आज हमें समाज में एक हंसती खेलती शादीशुदा लड़की मिलती। लेकिन अफसोस, गीतांजलि की जिंदगी बद से बदतर हो रही थी। आइए देखते हैं कौन सा भयानक मोड़ लेता है गीतांजलि का मोटापा। सॉरी गाइस, वो आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वेल, शी इज माय वाइफ गीतांजलि, ही इज शुभ हेलो एंड ही इज गौरव। हेलो। अरे आपको देखने के लिए तो तरस गए थे हम। वैसे भाभी जी, कहीं आपको कैद करके तो नहीं रखता? कैद तो इसने मुझे किया हुआ है। अब बैठिए। बैठना प्लीज। और तुम लोग बताओ कैसे चल रहे हैं सब? सब ठीक है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। पहले ड्रिंक। यस। भाभी आप क्या लेंगी? वाइन। ओके। अच्छा, आप लोग ऑर्डर करिए, मैं 2 मिनट वॉशरूम होकर आई। फिलहाल भाभी के लिए एक वाइन ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, और हमारे लिए एक बियर। हाँ, व्हाई नॉट। यू गाइस कैरी ऑन, ऑर्डर करो तुम लोग। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। बहुत बदमाश हो। मैंने क्या किया? अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं पसंद तो रहने देते हैं। मैंने कब कहा कि मत करो? वैसे ये नकली मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर अच्छा लग रहा है। आई होप कि जल्दी तुम असली में से पहनाओगे। बिल्कुल। कुछ ज्यादा ही छोटा ले लिया ना? नहीं, लेकिन हमें तो मॉडर्न दिखना है। फिर तो ये ठीक है। हाँ। और सुनिए, उमंग जी के नाम से कोई टेबल बुक है क्या यहाँ पे? यहाँ से आगे सोफे वाले टेबल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलो बस करो, चलते हैं, तुम्हारे दोस्त वेट कर रहे होंगे। दोस्तों को जाने दो, बस मुझे यही करना है, थोड़ी देर और। बस उमंग, चलो आप, वो क्या, चलो। वो देख, ट्रक ने मिडी पहन रखी है। ऐसा लग रहा है कि ड्रेस से फट के बाहर आ जाएगी। अबे ऐसी भैंसियों को कौन साथ में लेकर आता है? यार वो अपनी तरफ क्यों देख रही है?
तो फ्रेश आइडिया आ रही है। अबे छोटा। सुनिए, ये उमंग जी की पीपल है क्या? हाँ, पर तुम कौन हो? उमंग ने तुम्हें बुलाया क्या? नहीं, उन्होंने तो नहीं बुलाया, हम खुद ही आ गए। हम उमंग जी की पत्नी है, गीतांजलि। किधर है? पिछली बार तुमने भी तो परेशान किया था। अच्छा। लो, ये लोग तो शुरू भी हो गए। तुम यहां क्या कर रही हो? उमंग, ये है तेरी पत्नी? ये चल, मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। और ये सब क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हो तुमने? सबके सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। जी, तो बस आपकी बस खुशी के लिए पहन के आई थी, मॉडर्न बनने की। उमंग, क्या कर रहे हो ये? पहले आप बताइए, आपने इसको बाहर कैसे जाने दिया, वो भी इस हाल में? पता है, सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर, सबके सामने मजाक बन गया है मेरा। हम पर मत भड़को। मियाँ बीबी, अपना मसला खुद सुलझाओ। आपने भी तो हमसे झूठ कहा, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बोला। अच्छा, तो क्या कहता मैं? हाँ, क्या बताता उनको कि मेरी शादी एक मोटी आंटी से हुई है? और बताया ना उनको, जब उनको पता चल गया तो क्या किया? हंस रहे थे मुझ पर, मजाक बना रहे थे मेरा। पता है, अब किसी के साथ सामने नजरें नहीं मिला सकता मैं। सॉरी, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। करना नहीं चाहते थे, लेकिन कर दिया ना। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। अब से जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। कल से तुम्हारी एक्सरसाइज और डाइट शुरू। और 1 महीने के अंदर अगर तुम तारा जैसी नहीं बनी तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। समझी? ये लो पराठा खा। अरे, और ये जलेबी लो, बहुत अच्छी है। अरे वाह, देसी घी की जलेबी। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हें जो दिया है चुप करके खाओ, नहीं तो कल से वो भी बंद होगा। बस एक रोटी काफी है, शरीर के लिए इतना काफी है। और हाँ, तुम्हारे लिए मैंने ट्रेनर से बात कर ली, वो तुम्हें ट्रेन करेगा और तुम्हारा ये थुलथुलापन कम करेगा। अब चाहे तुम भागो, दौड़ो या बंदरिया की तरह उछल कूद करो, लेकिन मुझे तुम दुबली पतली चाहिए। समझी? जी। चलो खाओ। लो बेटा, ये लड्डू तो लेना। हमें अपने पति के लिए अपने आप को बदलना होगा ताकि हम उन्हें भा सकें, और उसके लिए कल से ही वर्जिश करना शुरू करेंगे। कमान, ये तो कमान, फास्ट, कमान। चलो, अभी अपन जंपिंग जैक स्टार्ट करते हैं। नाउ लाइक दिस, कम ऑन। नाउ 10, 9, 8। क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? 5 मिनट। चलो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें कूल डाउन करा देता हूं। बैंड हो जाओ। कम ऑन गीतू, बैंड हो जाओ। ये सारा फैट हमें कम करना है तुम्हारे हस्बैंड के लिए। पर मेरी नजर से देखो तो तुम एकदम परफेक्ट हो, 1 इंच भी कम करने की जरूरत नहीं।
जितना ज्यादा उतना बेहतर। आप मुझे टच कैसे कर सकते हैं? हमको छूने का हक नहीं है आपको। आपको जितना कहा गया है आप बस उतना ही करिए। हमको कसरत कराइए मगर दूर रहकर। चलिए स्टैंडिंग जंपिंग कीजिए, लाइक दिस। कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? उमंग ने मना किया है ना ये सब खाने को। जाओ किचन में और सलाद वगैरह ये सब खाओ। जाओ। ये सब क्या है? 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम जरूर मेरी पीठ पीछे चोरी चोरी से खा रही हो ना? नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने कुछ भी चुरा कर नहीं खाया और हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम पूरा कसरत कर रहे हैं। ये बहानेबाजी और तर्क बितर्क से कुछ नहीं होगा। 15 दिन बीत चुके हैं। अगर जल्द ही तुम तारा जैसी नहीं बनी ना, तो याद है ना तुम? उमंग का गुस्सा उसे अपनी पत्नी गीतांजलि की अच्छाई देखने से रोक रहा था। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि गीतांजलि के साथ कम खाना खाना, दिन रात शिकायत करने जैसा अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हर पल दम तोड़ रही थी। क्या मोटा होना कोई बड़ा अपराध है? सेहत का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक हद से ज्यादा कोई भी चीज ठीक नहीं है। भाई सबका शरीर अलग अलग होता है और उसके अपने मेहनत के दायरे होते हैं। जाति करने से कोई फायदा नहीं होता भैया। और ये बात इस समय उमंग की समझ से बाहर थी। उसके सर पर तो बस जुनून सवार था कि बेचारी गीतांजलि सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए खुद पर हो रहे सारे अत्याचार सह रही थी, इस उम्मीद से कि एक दिन उसका पति उसे प्यार करेगा, पसंद करेगा, वगैरह वगैरह। देखिए, अरे थोड़ा शांति से भी समझा सकते हैं उसे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बात को समझो जरा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी अब। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी लालच की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन अब मैं उस फुटबॉल के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अभी के अभी घर से बाहर निकालो मुझे। पास तुम कुछ नहीं करोगे। अरे थोड़ा बुद्धि से काम लो। हम बता रहे हैं ना, तुम अभी उसको घर से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या मतलब? मालूम है, उसके बाप ने बहुत चालाकी से कागज बनवाए हैं। उस पर ना तो तुम्हारा नाम है ना तो उसका, और उस पे तुम दोनों के होने वाले बच्चे का नाम उन्होंने किया है। और उसके बाप का तो रोज कॉल आता है, रोज अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि ठीक है कि नहीं। और ऊपर से मालूम है धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो वो कह रहे थे वो दहेज जो जितना दिया ना हम लोग को सारा ले लेंगे, और ऊपर से ये मकान भी ले लेगा। मतलब अगर तुम्हें ये घर रखना है ना तो तुम्हें उसकी बेटी के साथ बच्चा करना होगा। क्या आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अरे उस लड़की को देख के मुझे घिन आती है। और आप ये सब। और रही घर की बात, तो नहीं चाहिए मुझे घर। और उसे छूने से पहले ना मैं मरना पसंद करूंगा। अरे इस गुस्से से कोई फायदा नहीं। इस शादी से कुछ तो फायदा उठाओ। जब इतने दिन झेल लिया है, लोगों की हंसी ठाठी भी तुमने सह लिया है, तो कुछ और मैंने सह लो ना। अब तुम दारू पियो या भाग, बस उसके साथ बच्चा करो। हम कुछ नहीं जानते हैं। और हाँ, बस इस बच्चे के साथ इस घर में हम लोग रहेंगे। और हाँ, अगर तुम दूसरी शादी भी करना चाहते हो ना उस अपनी बाहर वाली के साथ, तो वो भी मैं करा दूंगी। फिर हम लोग सब आराम से रहेंगे इस घर में। क्या हुआ आपको? आपने बहुत ड्रिंक कर लिया क्या? ये क्या हो गया है आपको?
कितनी खूबसूरत। आई लव यू तारा। अरे बस बस करो, इतना काफी है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? आज के लिए काफी है इतना। नहीं, अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। तुमको और एक्सरसाइज दिखाइए। अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं। बस करो, नहीं तो यहीं बेहोश हो जाओगी। नहीं, अभी हम और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक एक्सरसाइज करेंगे जब तक गिर के ढेर नहीं हो जाती। हमें पतला होना है, सुंदर होना है अपने पति के लिए। बताइए, एक्सरसाइज बताइए। हमने 10 किलो कम कर लिया है। हम अभी जाकर उनको बताते हैं। हमें तो एहसास हो गया था तुम्हारे आने का, लेकिन अब यकीन भी हो गया है। अब तो हमारे पास 2 गुड न्यूज है बताने के लिए। उन्हें पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगे। अब तो हम उनकी बात भी मान रहे हैं और कुछ महीनों में तुम भी आने वाले हो। अब वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम सब हमेशा साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। अरे कहाँ जा रही हो तुम इस टाइम? तुम्हें याद है ना हमने जो कहा है, इस भैंस से जल्दी पीछा छुड़ाना है ना, तो बस जल्दी से बच्चा करो, ताकि हम इस घर को हड़प करके इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। मम्मी मैं कोशिश कर रहा हूं ना, लेकिन ये मेरा दिल जानता है कि एक एक पल कैसी घुटन के साथ बिताता हूं मैं उसके साथ। बेटा कुछ ही समय बस बचा है, बस तुम जल्दी से करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हाँ जानता हूं मैं, और काफी बार सुन भी चुका हूं, लेकिन आज नहीं। आज मुझे तारा से मिलने जाना है। वैसे भी ये रोज रोज के टॉर्चर से एक दिन का सुकून तो चाहिए ना मुझे, जो मुझे बस तारा के पास मिलेगा। क्या कर रही है ये? हाँ, बस एक रोटी काफी है। चुपचाप से अपने कमरे में सो जाओ। कितनी प्यारी लग रही है तुम। लो, ये लोग तो शुरू भी हो गए। I love you तारा। वाह, हद होती है बेशर्मी की। खाने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता ना? सारा दिन बस भैंस की तरह चरती रहती है और तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा लो, ट्रेनर रख लो या फिर पैसे खर्च कर लो, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। अरे तुम जैसे बेडौल शरीर वाली खुद को आईने में देखती कैसे है?
लेकिन देखोगी कैसे? इतना मोटा हाथी जैसा शरीर आने में आएगा तब ना। वो तो अच्छा है कि मेरी जिंदगी में तारा है, क्योंकि तुम जैसी मोटी भैंस जैसी औरत जिसकी जिंदगी में होगी ना, वो कहीं ना कहीं बाहर मुंह मारेगा ही। खाओ और खाओ, खाओ, खा खाकर फट जाओ। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तब तक अपनी जान दे चुका होता, लेकिन तुम पर तो कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि इतना मोटा चमड़ा जो है बात अंदर घुसेगी ही नहीं। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तब तक मर चुका होता, लेकिन नहीं। अब मैं समझा, ये जो देश दुनिया में अकाल पड़ते हैं ना, ये क्यों पड़ते हैं? तुम जैसी मोटी भैंस औरतों की वजह से, जो 100 आदमियों को खाना अकेले खा जाती है। खा लो, ठूस लो इसको। एक महीने के अंदर अगर तुम तारा जैसी नहीं बनी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उससे शादी करूंगा। तुम जैसी मोटी भैंस को तो मैं अपने आसपास भी फटकने नहीं देता। उमंग, उमंग, क्या हो बेटा? उमंग, उमंग, और बच्चा, उमंग, बेटा, उमंग।